नमस्कार। आज हम रामायण के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से अरण्यकांड पर बात करेंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं जिनके आधार पर हम समझने की कोशिश करेंगे राम, सीता और लक्ष्मण की वन यात्रा को। खास तौर पर दंडकारण्य में उनके अनुभव, जो चुनौतियां आईं और फिर वो निर्णायक घटना, सीता जी का अपहरण। तो चित्रकूट से विदा लेकर वो तीनों पहुंचते हैं भयानक दंडकारण्य वन में। वहां का माहौल कैसा था? हाँ, वो जंगल असल में ऋषि मुनियों के लिए बड़ा कठिन स्थान था। राक्षस बहुत त्रास देते थे उन्हें, तो उन्होंने राम से सुरक्षा मांगी। और यहीं पर आप देखिए, राम का वनवास सिर्फ एक निर्वासन नहीं रहता। हाँ, मतलब एक मिशन बन जाता है। बिल्कुल एक मिशन, साधुओं की रक्षा करना, धर्म की स्थापना करना। राम ने प्रतिज्ञा ली कि वो वन को राक्षसों से मुक्त करेंगे। अच्छा, तो उनका पहला सामना किससे होता है वहां? नोट्स में विराध राक्षस का जिक्र है, विशालकाय। हाँ, विराध, उसे एक वरदान था कि कोई शस्त्र उसे मार नहीं सकता। तो फिर उसे कैसे परास्त किया? राम और लक्ष्मण ने, देखिए, उसकी भुजाएं तोड़ दी और फिर उसे जीवित ही जमीन में गाड़ दिया। ओहो। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। मरते समय उसका श्राप हट गया। अच्छा। हाँ, और वो तुम्बुरु नाम के गंधर्व के रूप में, मतलब एक दिव्य गायक के रूप में मुक्त हो गया। वाह, ये तो श्राप और मुक्ति वाली बात हो गई। बिल्कुल, ये दिखाता है कि राम का हस्तक्षेप कितना शक्तिशाली था। सिर्फ संहार नहीं, उद्धार भी। इसके बाद भी आगे बढ़ते हैं। शरभंग ऋषि के आश्रम का जिक्र है। हाँ, शरभंग ऋषि, एक बड़ी रोचक घटना है वहां की। कहते हैं कि इंद्र स्वयं उन्हें स्वर्ग ले जाने आए थे। सच में? हाँ, पर ऋषि ने मना कर दिया। वो राम के दर्शन करना चाहते थे पहले। अच्छा। हाँ, राम से मिलने के बाद ही उन्होंने योगाग्नि से अपना शरीर त्यागा और ब्रह्मलोक चले गए। ये दिखाता है कि राम की महिमा कितनी फैल चुकी थी। फिर अत्रि ऋषि और अनुसुईया जी से भी मिले वो। हाँ, अत्रि ऋषि और उनकी पत्नी पतिव्रता अनसुईया बहुत सम्माननीय थी वो। उन्होंने सीता जी को दिव्य वस्त्र और आभूषण दिए थे। हाँ, नोट्स में लिखा है। ये सिर्फ सुंदरता के लिए नहीं थे ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो वस्त्र और आभूषण सीता जी के आंतरिक सौंदर्य, उनके सतीत्व, उनके सदाचार के प्रतीक थे, एक तरह से कवच की तरह। समझ गया। अच्छा, अब कहानी का एक बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है, पंचवटी। हाँ, पंचवटी। यहीं पर वो घटना हुई जिसने सब कुछ बदल दिया। रावण की बहन शूर्पणखा। हाँ, वो राम को देखकर मोहित हो जाती है। हाँ, और राम उसे लक्ष्मण के पास भेज देते हैं, शायद थोड़ा मजाक में। लेकिन मामला बिगड़ जाता है। बहुत ज्यादा। जब शूर्पणखा गुस्से में सीता पर झपटती है तो लक्ष्मण उसकी नाक और कान काट देते हैं। ये तो बहुत बड़ा अपमान था उसके लिए। बिल्कुल। और ये व्यक्तिगत अपमान नहीं रहा, ये पूरे राक्षस कुल के सम्मान का प्रश्न बन गया। यहीं से संघर्ष का स्तर एकदम बढ़ गया। फिर शूर्पणखा अपने भाइयों खर और दूषण के पास गई होगी। हाँ, और वो बदला लेने के लिए 14,000 राक्षसों की सेना लेकर आए। खर, दूषण और त्रिशिरा। 14,000? और राम अकेले थे। उन्होंने अकेले ही खैर, दूषण और उनकी पूरी सेना का संहार कर दिया। अकेले? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये राम की अद्भुत युद्ध क्षमता दिखाता है और साथ ही वो वचन भी पूरा करता है जो उन्होंने ऋषियों को दिया था राक्षसों से मुक्ति का। सही कहा। लेकिन इस घटना का असर दूर तक गया। हाँ, अब अपमानित शूर्पणखा पहुंचती है लंका, सीधे अपने भाई रावण के पास। और वो रावण को उकसाती है सीता जी के सौंदर्य का वर्णन करके। बिल्कुल, वो ऐसा वर्णन करती है कि रावण सीता को पाने के लिए बेचैन हो जाता है और फिर वो मदद लेता है मारीच राक्षस की। मारीच? वही सोने का हिरण? हाँ, वही। मारीच सोने के हिरण का रूप धरकर राम की कुटिया के पास जाता है। वैसे एक बात और है, मारीच ने रावण को चेताया भी था। क्या? उसने कहा था कि राम कोई साधारण मनुष्य नहीं लगते, शायद स्वयं विष्णु है। उनसे बैर मोल लेना ठीक नहीं, पर रावण के डर से उसे मानना पड़ा। अच्छा, तो मारीच हिरण बन गया। हाँ, और सीता जी उसे देखकर मोहित हो गईं। उन्होंने राम से आग्रह किया कि वो हिरण उन्हें चाहिए। और राम चले गए। यहीं से मुश्किल शुरू हुई। हाँ, राम हिरण के पीछे गए। जब राम का बाण मारीच को लगा तो मरते मरते उसने क्या किया? उसने राम की आवाज में पुकारा, हाँ लक्ष्मण। सही, ताकि सीता और लक्ष्मण को लगे कि राम संकट में है
और सीता जी चिंतित हो गईं। और उन्होंने लक्ष्मण को जाने को कहा, जबरदस्ती भेजा। हाँ, लक्ष्मण जाना नहीं चाहते थे, पर भाभी की आज्ञा। जाने से पहले उन्होंने वो रेखा खींची, लक्ष्मण रेखा, एक सुरक्षा कवच। और सीता जी को कहा कि इसे पार न करें। बिल्कुल, लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। रावण साधु के वेश में आया, भिक्षा मांगने। हाँ, और जैसे ही सीता जी भिक्षा देने के लिए रेखा से बाहर निकली, रावण अपने असली रूप में आ गया और उनका अपहरण कर लिया। हाँ, वो उन्हें आकाश मार्ग से लंका ले जाने लगा। सीता जी विलाप करती रहीं, अपने आभूषण नीचे गिराती गईं, एक सुराख की तरह। राजा दशरथ के मित्र थे वो। उन्होंने रावण से भयंकर युद्ध किया, बहुत वीरता दिखाई। लेकिन रावण ने उनके पंख काट दिए। वो बुरी तरह घायल होकर गिर पड़े। उनका बलिदान बहुत बड़ा था। बहुत, और महत्वपूर्ण भी, क्योंकि मरते मरते उन्होंने ही राम को बताया कि रावण सीता को दक्षिण दिशा में ले गया है। राम लौटे होंगे सीता को ना पाकर तो। उनका दुख और क्रोध असीम था। वो पेड़ों से, पशुओं से, नदियों से पूछ रहे थे सीता के बारे में। बहुत मार्मिक दृश्य है वो। इसी दौरान कबंध राक्षस का भी वध किया उन्होंने। हाँ, कबंध, उसका भी उद्धार हुआ। श्राप मुक्त होकर उसने ही राम को शबरी के पास जाने का मार्ग बताया। शबरी, भक्त शबरी। हाँ, वो सालों से, युगों से राम की प्रतीक्षा कर रही थीं, एक भीलनी भक्त। और उन्होंने राम को झूठे बेर खिलाए थे, प्रेम से। बिल्कुल, भक्ति में ऊंच नीच, झूठा साफा कुछ नहीं होता। राम ने बड़े प्रेम से वो बेर स्वीकार किए। ये भक्ति की पराकाष्ठा है। और शबरी ने ही आगे का रास्ता दिखाया। हाँ, शबरी ने उन्हें ऋष्यमुख पर्वत पर जाने को कहा, जहां सुग्रीव और हनुमान से मिलना था। तो यहीं अरण्य कांड एक तरह से समाप्त होता है और किष्किंधा कांड की भूमिका बनती है। बिल्कुल। तो अगर हम देखें, अरण्य कांड में राम का वनवास सिर्फ एक यात्रा नहीं रहता, वो एक धर्म युद्ध का रूप ले लेता है। इसमें चुनौतियां हैं, राक्षसों का संहार है, सीता का दुखद अपहरण है, लेकिन अंत में शबरी के मिलने से एक आशा की किरण भी दिखती है। हाँ, ये सही कहा आपने। ये सोचने वाली बात है कि कैसे ये खंड, जो इतना हानि और संघर्ष दिखाता है, कहानी को एक नई दिशा देता है। व्यक्तिगत दुख से निकालकर न्याय और सीता की खोज के एक बड़े अभियान की तरफ ले जाता है। इसमें धर्म, कर्तव्य, छल, नियति सब कुछ भुना हुआ है। मार्गदर्शन जैसे शबरी का मिला और अपनी आंतरिक शक्ति से हमेशा एक रास्ता निकलता है। बिल्कुल, एक नई शुरुआत होती है। बिल्कुल।